अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गैसियस एक्सचेंज। 10th क्लास का पहला टॉपिक हम देखने लगे हैं। चैप्टर का नाम है गैसियस एक्सचेंज। तो गैसियस एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? जैसे नाम में ही है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जब कोई जानदार अपने इन्वायरमेंट के साथ, माहौल के साथ गैसेस को एक्सचेंज करता है, इसे कहा जाता है गैसियस एक्सचेंज। ठीक है बेटा, इसका मकसद क्या हुआ? जैसे हम देखो ऑक्सीजन बॉडी में लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, तो ये क्या किया? गैसेस को एक्सचेंज किया। अब गैसेस एक्सचेंज कैसे होती है? वो प्रोसेस जिसके ज़रिए हम हवा को बॉडी में लेके जाते हैं ताकि हम उससे ऑक्सीजन ले सकें, और हवा को बॉडी से बाहर निकालते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से निकाल सकें, उसे हम कहते हैं ब्रीथिंग। क्या कहते हैं? ब्रीथिंग। तो गैसेस एक्सचेंज का जो प्रोसेस है वो आपका प्रोसेस का नाम क्या है? ब्रीथिंग है। ठीक है। अब बेटा ब्रीथिंग एक प्रोसेस है जो कि मैकेनिकल या फिज़िकल प्रोसेस है, जिसमें हम हवा को बॉडी के अंदर लेके जाते हैं उससे ऑक्सीजन लेने के लिए। ठीक है। अब हमने कहा कि हम बाहर से लेते हैं ऑक्सीजन और बॉडी से बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम लेके तो अंदर ऑक्सीजन जा रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनती है जो हम बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं? तो बेटा इस चीज़ का जवाब है सेलुलर रेस्पिरेशन में। इस चीज़ का जवाब क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन। कि जब हम ऑक्सीजन को बॉडी में लेके जाते हैं तो उसको इस्तेमाल करते हुए हम एक प्रोसेस करते हैं जिसे कहा जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन। उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जो हम बॉडी से बाहर निकालते हैं। ठीक है। अब सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम फूड के अंदर मौजूद CH बॉन्ड्स को तोड़ते हैं। खुराक में जो CH बॉन्ड्स होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स, उन्हें तोड़ा जाता है। फूड में ग्लूकोज, पता है ना, C6H12O6 ग्लूकोज होता है। ये मैं कहाँ बनाया था? ये रहा, ये देखो C6H12O6, ये ग्लूकोज है ना। तो ये इसके साथ ऑक्सीजन मिलती है और ये टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। तो यहाँ पर CH बॉन्ड्स टूट रहे हैं। तो CH बॉन्ड्स को जब तोड़ा जाता है उसे कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। CH बॉन्ड्स टूटते हैं तो उसके टूटने से क्या होता है? एनर्जी रिलीज़ होती है और उस एनर्जी को बाद में चेंज किया जाता है ATPs की शक्ल में। ये सारा प्रोसेस क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन। CH बॉन्ड्स तोड़े, फूड के CH बॉन्ड्स तोड़े, एनर्जी बनी, उसको ATPs में कन्वर्ट किया, इसे कहा जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन। अब सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? ये देखिए, ये ग्लूकोज, इसके साथ ऑक्सीजन मिला, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ATPs, ये इसकी इक्वेशन होती है। हम 9th क्लास में भी पढ़ के आए हुए हैं। बेटा ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ना, ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। क्या है? बायोकेमिकल प्रोसेस। यानी इसमें देखो केमिस्ट्री इन्वॉल्व है ना, बायोकेमिस्ट्री जैसे हमने पढ़ी थी। तो ये बायोकेमिकल प्रोसेस है, जबकि ब्रीथिंग क्या है? मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस। डिफरेंस आता है ब्रीथिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन में, बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोनों की डेफिनेशंस और डिफरेंस आपने करनी है कि भाई ये मैकेनिकल प्रोसेस है जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। अच्छा भाई, अब हम देखते हैं अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये था इंट्रो, छोटी सी डेफिनेशन। अब हम देखते हैं गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स, के पौधों के अंदर गैसेस से कैसे एक्सचेंज होती हैं। तो भाई पौधों के पास ना कोई ऑर्गन्स होते हैं, ना कोई ऐसा सिस्टम होता है जो गैसेस को एक्सचेंज करे। मतलब ऑर्गन्स होते हैं, ऐसे ऑर्गन्स नहीं होते, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स नहीं होते जो गैसेस को एक्सचेंज करवाएं। ना ही कोई ऐसे स्पेशल सिस्टम्स होते हैं जो गैसेस को एक्सचेंज करवाते हैं। जैसे ह्यूमंस में तो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ना, तो इसलिए इनका क्या करता है? एवरी सेल एक्सचेंज गैसेस बाय इट्स ओन। हर सेल खुद गैसेस को एक्सचेंज करता है विद द एनवायरनमेंट। क्या करता है? एवरी सेल एक्सचेंज गैसेस बाय इट्स ओन विद द एनवायरनमेंट। विद इन्वायरमेंट के साथ गैसों का तबादला हर सेल ने खुद करना होता है। क्लियर है? अच्छा भाई, प्लांट्स जो गैसेस को एक्सचेंज करते हैं उसके डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट वेज हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लीव्स एंड यंग स्टेम्स। प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं जिनमें लीव्स और यंग स्टेम्स है, वो कैसे गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। तो फिर लीव्स और यंग स्टेम्स को गैसेस एक्सचेंज करने में दो चीज़ें हेल्प करती हैं, एक स्टोमेटा, दूसरा एयर स्पेसिस। एयर स्पेसिस यानी खाली जगह। क्या होता है? स्टोमेटा और इसके अलावा एयर स्पेसिस अमंग मेसोफिल सेल्स। प्लांट्स के सेल्स को, जो लीव सेल्स हैं या ग्रीन यंग स्टेम्स के या ग्रीन स्टेम्स के जो सेल्स हैं, उन्हें हम कहते हैं मेसोफिल सेल्स। ठीक है। तो मेसोफिल सेल्स के दरमियान एयर स्पेसिस मौजूद होती हैं और लीव्स के सरफेस पर स्टोमेटा होता है जो गैसेस एक्सचेंज में मदद देता है। देखते हैं कैसे। ये समझे, एक लीव है, सही है, मैंने इसको यहाँ से, ये जो जिगजैग मैनर बनाया, मैंने यहाँ से इसको काट दिया। अब लीव्स ये जब कट गए, दो पार्ट्स हो गए, तो ये जो कटा हुआ हिस्सा है, ये जो लाइन है, इसको मैं माइक्रोस्कोप पे बड़ा करके देखता हूँ। यानी ये देखो, ये जो एक कटा हुआ था ना, अगर मैं इसको, ये लीव था, इसको हम अगर इस वे में पड़ा हुआ ना, अगर हम इसको यूँ देखें, सामने वाला हिस्सा इसका देखें, जैसे ये मेरी फिंगर्स का अपर व्यू है, तो ये आपको एक यूँ लाइन नज़र आएगी ना, यूँ
जो मैंने अभी काटा। तो इस लाइन को जब आप जूम करके माइक्रोस्कोप पे देखोगे तो इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर नज़र आएगा। अच्छा, मैंने ये सारा नहीं बनाया, इसमें छोटे छोटे मीज़ोफिल्स और वो जाइलम और फ्लोएम सेल्स भी इसमें मौजूद होते हैं। इस तरफ भी ऐसे ही मीज़ोफिल सेल्स मौजूद होंगे। हम एक तरफ का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं सेल लीव्स के अंदर। इन सेल्स को हम कहते हैं मीज़ोफिल सेल्स। इसके अलावा इनके सरफेस के ऊपर सेल्स होते हैं, इन्हें कहते हैं एपिडर्मल सेल्स। सरफेस के ऊपर और सरफेस के नीचे दोनों तरफ सरफेस के ऊपर क्या होते हैं, एपिडर्मल सेल्स होते हैं, जिनमें कहीं कहीं गार्ड सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। गार्ड सेल्स के दरमियान जो ओपनिंग होती है उससे कहा जाता है बेटा स्टोमेटा। ये हम 9 क्लास से डिटेल में पढ़ के आए हैं। इसके अलावा हम 4, 5, 6 से स्टोमेटा का जिक्र पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो स्टोमेटा होता है ये ओपनिंग। और ये जो सेल्स हैं दो तरह के, इन्हें कहते हैं मीज़ोफिल सेल्स। मीज़ोफिल सेल्स होते हैं दो तरह के। ये जो अपर सेल्स हैं इन्हें, ये जो रोड लाइक हैं, इन्हें कहा जाता है प्लेसिड मीज़ोफिल सेल्स। और जो नीचे इरेगुलर शेप में, इन्हें कहते हैं स्पॉन्जी मीज़ोफिल सेल्स, ठीक है। अब मीज़ोफिल सेल्स के दरमियान ये जो खाली जगह नज़र आ रही है इसे क्या कह दिया, एयर स्पेस। क्लियर है। अब बेटा क्या होता है, प्लांट्स जब उन्हें मतलब बॉडी में हवा लेके जानी है या कोई गैस लेके जानी है और दूसरी बॉडी से निकालनी है तो वो क्या करते हैं, स्टोमेटा को ओपन करते हैं। जैसे स्टोमेटा खुलता है तो हवा अंदर लेके जाते हैं, एयर एंटर्स। वो हवा अंदर लेके जाते हैं जिसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था ना 9 क्लास में। तो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेके जाते हैं और ये डिफ्यूज़ होती है मीज़ोफिल्स में, और मीज़ोफिल्स से ऑक्सीजन बाहर, और वो आहिस्ता ही ऐसे एयर के साथ जो हवा बाहर निकलती है उससे ऑक्सीजन बॉडी से बाहर निकलती है। इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स अंदर और ऑक्सीजन को बाहर लेके आते हैं। क्लियर है। अब बेटा प्लांट्स के जो ऐसे लीव्स और स्टेम्स वगैरह हैं इनमें दो सिचुएशंस होती हैं, एक तो डे टाइम और दूसरी नाइट टाइम की। डे के वक्त आपको पता है प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस भी हो रही है और रेस्पिरेशन भी हो रही है, लेकिन नाइट में क्योंकि रोशनी मौजूद नहीं तो फोटोसिंथेसिस नहीं होती बल्कि रेस्पिरेशन सिर्फ होती है। अभी मैंने इक्वेशन बनाई है, कलेक्टिव इक्वेशन है, जिसमें ये इस तरफ से अगर आप देखो तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब मिले, लाइट एंटर हुई यानी लाइट एनर्जी आई क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, तो ग्लूकोज बना और ऑक्सीजन बनी। ऐसे ही है, ये नहीं है, ग्लूकोज बना और ऑक्सीजन बनी। ये क्या है, फोटोसिंथेसिस। अब रेस्पिरेशन क्या होता है, इसका रिवर्स होता है। उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, अब ऑक्सीजन और ग्लूकोज आपस में रिएक्शन करते हैं, यानी ग्लूकोज पहले मौजूद होता है, ऑक्सीजन हम बॉडी में लेके जाते हैं ब्रीथिंग के जरिए। अब वो सेलुलर रेस्पिरेशन जैसे ये देखा था, तो ये ग्लूकोज को तोड़ेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ठीक है। अब देखो आप, दिन के वक्त दोनों काम हो रहे हैं, तो फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन बनती है प्लांट्स उसे यूज़ कर लेते हैं रेस्पिरेशन में, और रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है प्लांट्स उसे यूज़ कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। दिन के वक्त तो ये हो गया। रात के वक्त क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही तो इसलिए इतनी ऑक्सीजन नहीं बनती उनकी बॉडी में जो उन्हें रेस्पिरेशन के लिए चाहिए, लेकिन रेस्पिरेशन तो हर टाइम होती रहती है। तो इसलिए प्लांट्स क्या करते हैं, रात के वक्त इसी प्रोसेस को रिवर्स कर लेते हैं, यानी ऑक्सीजन को बॉडी में अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल रहे होते हैं, ठीक है ना। ये बात ज़हन में रख लीजिएगा। अच्छा बेटा, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वुडी स्टेम्स एंड मेच्योर रूट्स, यानी वो स्टेम्स जिनके पास क्या है, वुड्स हैं, लकड़ी है, और मेच्योर रूट्स वाले मेच्योर रूट्स उनके ऊपर भी क्या होता है, एक ब्राउन कलर की बार्क होती है, छाल होती है, ठीक है। सरफेस इज कवर्ड विद बार्क, इनके ऊपर एक छाल होती है, कवरिंग होती है ब्राउन सी, उसे क्या कहते हैं, बार्क, जो कि इम्पर्वियस टू गैसेज एंड वाटर, जो कि इम्पर्वियस होती है गैसेज एंड वाटर के लिए, यानी वो ना हवा को गुजरने देती है अपने अंदर से ना पानी को, ठीक है। अब ऐसी बार्क के ऊपर ना कहीं कहीं पर सर्टन पोर्स होते हैं, यानी अगर मैं ये थोड़ा सा पोर्शन बनाऊँ बार्क का तो क्या होगा, यहाँ पर कहीं कहीं कुछ कुछ सतह पर पोर्स होंगे, छोटे छोटे पोर्स, उन्हें कहा जाता है लेंटिसेल्स। क्या कहते हैं, लेंटिसेल्स। तो लेंटिसेल्स जो हैं अलाउ करती हैं गैसेस को और वाटर को एक्सचेंज होने में प्लांट्स की बॉडी में। तो रूट्स और यंग स्टेम्स कैसे गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं, लेंटिसेल्स की वजह से। क्लियर है। अब बेटा बात करें यंग रूट्स की, तो यंग रूट्स सिंपल डिफ्यूजन के जरिए गैसेस एक्सचेंज कर देती हैं, यानी सॉइल से इन्होंने एयर को ऑक्सीजन को डिफ्यूज़ इन कर दिया सरफेस के ज़रिए और कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज़ आउट कर दिया। जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए पूरी करती हैं। एक्वेटिक प्लांट्स देखें तो ये क्या करते हैं बेटा, जो पानी में डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपनी कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में डिज़ोल्व करके रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है। इतना सा प्रोसेस है गैसेस एक्सचेंज का प्लांट्स में और हर तरह की सिचुएशन में, कि प्लांट्स में भाई लीव्स में कैसे होता है, यहाँ कैसे होता है, वहाँ कैसे होता है, हर पार्ट का हमने देख लिया। ये अच्छे से लेक्चर देखिए। इसके अलावा आप इसको अपनी वर्कशीट से पढ़ें, नोटबुक से पढ़ें और फिर इसको वर्कशीट से पढ़ें, टेक्स्ट बुक से पढ़ें और फिर इसको नोट करें अपनी नोटबुक पे अच्छे से याद करके ज़ुबानी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।